Hello guys, how are you? This is Monis from British Academy again, along with new tense today. I hope that you all are doing well, and I hope that you all are doing well with your practice in English, and you all are getting the concept of tenses in a good manner. And still, if you find it difficult or if you find any confusion regarding, then you can write in a comment box. Okay guys, उम्मीद करते हैं आप सारे लोगों को टेंसेस अच्छे से समझ में आ रहे हैं जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर हैं। अगर आपको कोई चीज़ है या कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। ओके, सो आज हम आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। कल हम लोगों ने बात करी थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको आई होप दैट आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ओके, आज बात करने जा रहे हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, अगेन आई एम कमिंग टू द पॉइंट दैट हाउ टू आइडेंटिफाई अ सेंटेंस which is related with past perfect tense। आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी पहले हम बात करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे या किस तरह सेंटेंस को पहचाने। कोई सेंटेंस अगर हमारे सामने लिखा है हिंदी में तो हम कैसे पता लगाएं कि पास्ट परफेक्ट का है नहीं है। सिंपल, जब हम बात करते हैं किसी भी काम की कि हमने क्या किया था और क्या नहीं किया था, हमने क्या किया था और क्या नहीं किया था, जब हम उस काम के बारे में बताना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, अगेन, हमने क्या किया था और क्या नहीं किया था, किसी ने क्या किया था, हमने क्या किया था और क्या नहीं किया था, जब उस काम के बारे में बताना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, जब कभी भी बात करते हैं हम बताते हैं कि मैंने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, वो यहाँ आए थे, बच्चों ने होमवर्क कर लिया था, चपरासी घर चला गया था। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी हम इस तरह से बात करते हैं, हम सेंटेंसेस बताते हैं कि हमने क्या किया था और क्या नहीं किया था, तो उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ कम टू द स्ट्रक्चर। बात करते हैं उसका फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस को बनाने के लिए। सो हियर इज द स्ट्रक्चर। इन ऑर्डर टू मेक सिंपल सेंटेंस, अगर हमें सेंटेंस सिंपल बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जैसे मुझे बोलना है कि मैं घर गया था, वो लोग आए थे, तुमने डांस किया था, सिंपल सेंटेंस है, तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब यहां पर क्या है, वॉट एवर द सब्जेक्ट वी हैव, हम हेड लगाएंगे। किसी कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हम हेड लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। नाउ नेगेटिव। अब अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं जहां पे मना करना है कि हमने ऐसा काम नहीं किया था, हमें बताना है कि हमने ऐसा काम नहीं किया था, तब हम यूज करेंगे दैट फॉर्मूला। सब्जेक्ट, हेड, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, वंस मोर, जब हम बात करते हैं कि हमने ऐसा काम नहीं किया था, जब हम बताते हैं कि हमने काम नहीं किया था, तब हम यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला, सब्जेक्ट, हेड, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि मुझे बोलना है कि मेहमानों ने खाना नहीं खाया था, आपने स्कूल की फीस जमा नहीं की थी, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, जहां पे हम काम मना कर रहे हैं कि हमने ऐसा काम नहीं किया था, तब उसके लिए हम यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला, सब्जेक्ट, हेड, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस कोई भी हो, आई, यू, वी, दे या नेम और नेम्स, कोई भी नाम हो या एक से ज्यादा नाम हो, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम हेड लगाएंगे एंड देन थर्ड फॉर्म। नाउ फॉर द कंफर्मेशन, अब हम कंफर्म करते हैं, कंफर्म करते हैं कि आपने ऐसा काम किया था या नहीं किया था, क्या बच्चों ने खाना खाया था,
क्या नेताजी ने भाषण दिया था? क्या डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था? अब ये सेंटेंस हमारे कैसे हैं? इन सेंटेंसेस में हम बात कर रहे हैं, हम कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा काम किया था या नहीं किया था। तब हम उसके लिए यूज करेंगे हैड, देन सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अलॉन्ग विद ऑब्जेक्ट। हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यहां पे हम कंफर्म कर रहे हैं क्या ऐसा काम किया था। नाउ अब बात करते हैं, यहां पे कंफर्म करते हैं जहां पर हम कि ऐसा काम, क्या ऐसा काम नहीं किया था। कंफर्म, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं क्या लोगों ने डांस नहीं किया था? क्या पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी? क्या तुमने नहीं लिखा था? क्या लोगों ने आधार कार्ड जमा नहीं किए थे? अब ये सेंटेंस कैसा है? जहां पर हम कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा काम नहीं किया गया था। ठीक है, पहले वाला क्या, इंटेरोगेटिव में हम कंफर्म करते हैं कि ऐसा काम किया था, बट फॉर नेगेटिव इंटेरोगेटिव यहां पे कंफर्म करते हैं क्या ऐसा काम नहीं किया था। तो सिंपल क्या होगा इसके लिए सेंटेंस फॉर्मूला, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में जहां पर हम कब, क्यों, कैसे, कहां, कितने, जहां पर हम जिस तरह की बातें करते हैं तो ये हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की हम बात कर रहे हैं, जहां पर इस तरह के वर्ड हमारे आते हैं तो उसके साथ सेंटेंस बनाने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि जब हम बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड जहां पर ऐसे वर्ड आते हैं जिनको हिंदी में हम कहते हैं कब, क्यों, कैसे, कहां, कितने, तब ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये वर्ड्स हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड। अगर इनमें से कोई वर्ड आता है क्वेश्चन वर्ड का तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल दे देते हैं सबका। एक सिंपल सेंटेंस है, जैसे ये फॉर्मूला हमारा सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस है, मैंने सेंटेंस बोला मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था। ये सिंपल है तो आई हैड टॉट। ठीक है, नेगेटिव बनाना है, मैंने नहीं पढ़ाया था, आई हैड नॉट टॉट। क्या मैंने पढ़ाया था, हैड आई टॉट। यहां पे कंफर्म कर रहे हैं क्या मैंने नहीं पढ़ाया था, हैड आई नॉट टॉट। और क्वेश्चन वर्ड में चलिए यहां पे यूज कर लेते हैं कब मैंने पढ़ाया था, when had I taught। ओके, चलिए लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं इनसे रिलेटेड हम लोग। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने कर्ज चुका दिया था। कर्ज चुकाना मतलब किसी से पैसे लिए थे, अब उसको वापस भी करना थे, मुझसे पूछा गया तो मैंने कहते हाँ मैंने कर्ज चुका दिया था, मैंने कर्ज अदा कर दिया था। तो आई हैड पेड ऑफ द डेट। ठीक है, यहां देखिए फॉर्मूला का सिंपल सेंटेंस हमारा, फॉर्मूला लगा है ये वाला, सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आई हैड पेड ऑफ द डेट। सेंटेंस हमारा आई हैड पेड ऑफ द डेट। ये सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है ना, सिंपल वाला। ठीक है, चुकाना या अदा करना उसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग पे ऑफ, और पे की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पेड। ठीक है, पे ऑफ मींस चुकाना या अदा करना। मैंने कर्ज चुका दिया था, आई हैड पेड ऑफ द डेट। नाउ फॉर नेगेटिव। अब नेगेटिव बात करते हैं जहां पर कि ऐसा काम नहीं किया था, हम बताते हैं। जैसे यहां पर सेंटेंस, आपने अपनी गलती नहीं मानी थी। आपने यानी कि तुमने, सामने वाले से बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई गलती करी थी, कोई भी गलती हो सकती है, अब वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, या फिर सामने बात हो रही तो मैं बोल रहा हूं कि आपने अपनी गलती नहीं मानी थी। तो आपने, यू, तुम, यू हैड नॉट
एडमिटेड योर मिस्टेक। गलती को कहते हैं इंग्लिश में मिस्टेक और मानना एडमिट। ठीक है, आपने अपनी गलती नहीं मानी थी। अब देखिए ये सेंटेंस जो है हमारा नेगेटिव वाला है और इस सेंटेंस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स रिपीट। आपने अपनी गलती नहीं मानी थी, यू हैड नॉट एडमिटेड योर मिस्टेक। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या किसी ने मुझे वहां देखा था। अब देखिए ये सेंटेंस जो हमारा है, इस सेंटेंस में हम कंफर्म कर रहे हैं क्या ऐसा काम किया था। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा जो है दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी, इंटेरोगेटिव। ये फॉर्मूला जिसके लिए हमारा है हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यहां पे हम कंफर्म कर रहे हैं क्या ऐसा काम किया था। तो सेंटेंस हमारा क्या है, क्या किसी ने मुझे वहां देखा था, मतलब क्या किसी ने मुझे वहां पे देखा था। अब मैं कंफर्म कर रहा हूं यहां पर क्या किसी ने मुझे वहां देखा, कहीं भी गया था मैं, कहीं भी फॉर एग्जांपल XYZ, तो क्या किसी ने मुझे वहां देखा था। अब इस सेंटेंस के लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा ये वाला, हैड प्लस सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो हैड किसी ने, एनीवन, देखने की इंग्लिश होती है सी, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, किसे, मुझे, मी, वहां की इंग्लिश हो गई देयर। तो सेंटेंस है हमारा क्या किसी ने मुझे वहां देखा था, हैड एनीवन सीन मी देयर। ओके, वंस मोर, क्या किसी ने मुझे वहां देखा था, हैड एनीवन सीन मी देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या गीता ने पूजा नहीं की थी। पूजा आने की बात करें, पूजा की बात कर रहे हैं। पूजा क्या मतलब, एक होते हैं जैसे मंदिर में लोग अपने घर पे पूजा करते हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस हमारा जो है क्या गीता ने पूजा नहीं की थी। अब ये सेंटेंस दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू देयर, यहाँ नेगेटिव इंटेरोगेटिव में यहाँ पे हम कंफर्म कर रहे हैं क्या गीता ने ऐसा काम नहीं किया था, कंफर्म कर रहे हैं ना। तो इस सेंटेंस के लिए हमारा फॉर्मूला चल रहा है ये वाला, इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, देन नाउ लेट्स मेक द सेंटेंस, क्या गीता ने पूजा नहीं की थी। इसको कैसे बनाएंगे, हैड नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, तो सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा हैड से, हैड गीता नॉट वर्शिप्ड, हैड गीता नॉट वर्शिप्ड, पूजा करने की इंग्लिश होती वर्शिप, तो हैड गीता नॉट वर्शिप्ड। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट सेंटेंस हमारा है, तुम्हारा लैपटॉप किसने खरीदा था। अब देखिए इसमें क्या है, तुम्हारा लैपटॉप किसने खरीदा था। अब हम जानना चाह रहे हैं उस पर्सन के बारे में जिसने लैपटॉप खरीदा था, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसने। तो इसमें हमारा फॉर्मूला यूज होगा दिस वन, क्वेश्चन वर्ड जो है हम जानना चाह रहे हैं जिसके बारे में, तो उसके लिए हम लोग जैसे किसने, तो किसने यानी कि कौन, हम बात कर रहे हैं कौन, और कौन की इंग्लिश होती है हु, तो हु जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसके लिए फॉर्मूला हमारा चलेगा क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। देन सेंटेंसेस, तुम्हारा लैपटॉप किसने खरीदा था, तो किसने, हु हैड बॉट योर लैपटॉप। इस सेंटेंस बना हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है यानी कि हु इज अ क्वेश्चन वर्ड, तो ये फॉर्मूला चलेगा हमारा क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। देन हु हैड बॉट योर लैपटॉप, तुम्हारा लैपटॉप किसने खरीदा था, किसने यानी कि कौन, उसकी इंग्लिश हो रही हमारी हु, फिर क्या आएगा
अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हैड आएगा, देखिए हैड आ गया। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे आएगा हमारा, अब सब्जेक्ट नहीं है तो सिंपल, अब सब्जेक्ट नहीं क्या कौन हम जानना चाह रहे हैं, तो हु हो गया, हु हैड बॉट योर लैपटॉप। अगेन तुम्हारा लैपटॉप किसने खरीदा था, हु हैड बॉट योर लैपटॉप। अब यहां पर एक चीज है कि जैसे फॉर्मूला में लिखा है क्वेश्चन वर्ड हैड के सब्जेक्ट है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, क्या है सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी वही है, हम जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं, किसने यानी कि कौन, तो ना ही के बारे में लिखा है ना किसी का नाम लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, सेंटेंस हमारा हु से स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारा लैपटॉप किसने खरीदा था, हु हैड बॉट योर लैपटॉप। सो गाइस, this is all about past perfect tense. Keep practicing and please do not forget to share, subscribe and like our channel. Okay, thank you.